बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। ठीक। बचने के लिए क्या कैसे ऐसे? आज हम मिलवा रहे हैं मनोज विश्वकर्मा जी से, जो कैंसर विषय को लेकर काफ़ी इनकी जो राय है बाकी डॉक्टरों से अलग है, जिस कारण कहीं ना कहीं जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें और इनमें वैचारिक मतभेद है। क्या ये अपनी बात पर बिल्कुल सही उतरते हैं कि बिना मेडिसिन के, बिना एलोपैथिक मेडिसिन के कैंसर का इलाज किया जा सकता है? इस विषय को लेकर आज ये हमारे बीच हैं। तो मैं मनोज विश्वकर्मा जी से जानना चाहूँगा कि आप कैसे ये मानते हैं कि मतलब कैंसर का इलाज बिना मेडिसिन के हो सकता है? देखिए, हमारे शरीर में कुदरत ने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। हमारे को बिना आपके जानकारी में आपको पता भी नहीं होगा कि आपका खून 4 महीने में नया बदल जाता है। 7 साल के अंदर आपकी हड्डियाँ बदल जाती हैं, 11 महीने के अंदर आपकी स्किन नई बदल जाती है। आपकी बॉडी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन मसल सेल है, जो कि अरबों में होते हैं। जैसे मकान बनता है, ईंट से बनता है, ईंट में भी लाखों कण होते हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी सेल बनती रहती है, रिपेयर होती रहती है, डेड होती रहती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है हमारे जन्म से लेकर जीवन के आखिरी पल तक। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 1 लाख प्रोसेस चलती हैं। अलग अलग ग्रैंड्स आपके लिए सिक्रेशन बना रही है, अलग अलग हार्मोन बना रही है, आपको पता भी नहीं है, रिपेयर होती रहती है। तो आपको पता ना होने के चलते, जैसे आपका लंग्स है, लंग्स हमारे लिए ऑक्सीजन लेता है एयरली, उससे ऑक्सीजन को आपकी हर बॉडी सेल तक पहुंचाएगा। वेस्ट मटेरियल है वो सांस से बाहर निकलता है। आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके लिए पंप करता है, ब्लड को हर हिस्से तक पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है। ऐसे ही आपकी किडनी काम कर रही है, पैनक्रिया काम कर रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका माइंड काम कर रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन है आपके लिए पूरी जिंदगी भर आपकी 1 लाख प्रोसेस आपके लिए काम करती हैं। बीमारी में क्या होता है कि कोई भी बीमारी कैसी भी हो वो एक दिन में नहीं होती। आपकी बीमारी कब होगी? जब आप लंबे समय से कोई लापरवाही कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बीमारी एक सिम्टम है आपको बताने के लिए कि भाई साहब आपकी हेल्थ का कंसर्न हो गया, आप इस पे ध्यान दे लो, आप सावधान हो जाओ। तो कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रोसेस इस रास्ते से जा रही है, ये उसका नॉर्मल रास्ता है। जब वो हल्की से अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसको बीमारी हो जाती है। ये अलग अलग बीमारी कारण वही है, चाहे वो कैंसर हो, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लॉट, किडनी फेल। अब क्या है कि हमारे जीवन में लाइफस्टाइल में बड़ा टेंशन आ गया। जब भी आप तनाव में होते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत कुछ सेकंडों के लिए भी आते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी 0 पे आती है, आपके भाव बदल जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति से आपकी अनबन है या कोई ऐसा माहौल है, आपके विचार नहीं मिलते हैं, आप उसकी शक्ल भी देख लेते हो, उसकी गाड़ी भी देख लेते हैं, आपका 4 दिन तक मूड खराब रहता है। तो ये इतना गहरा कैसे चला गया? उसने तो आपको बोला भी नहीं, कुछ मिला भी नहीं, कहा भी नहीं। तो वो हमारे माइंड में नफरत इतनी गहरी थी कि उसकी गाड़ी देखते ही आपके दिमाग में मूड खराब हो। जब हमारा इमोशन मूड गलत होता है तो हमारी इमोशन 0 पे अलग काम करना शुरू करते हैं, हमारे भाव अलग हो जाते हैं। और जैसे हमारे भाव बदलेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी 0 पे आ जाएगी। जब आपकी इम्यूनिटी 0 पे आ गई, कोई ना कोई बीमारी नहीं, जब बात करते हैं हम कैंसर की, तो वो उसके जो सेल्स हैं वो बॉडी में डे बाय डे जब डेवलपमेंट होने लगते हैं और लास्ट तीसरे स्टेज में जाके पता लगता है कैंसर है, तो वो एक तरह से कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर को हटाने के लिए। वो कीमोथेरेपी क्या सेल्स को डेड करती है, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डेड करती है। तो अब इससे आप कह रहे हो कि बिना ट्रीटमेंट के कैसे, मतलब मैंने यही तो बताया ना कि आपकी बॉडी काम कैसे करती है। आपके शरीर ने कभी कहा कि मुझे खून बनाना है, मुझे 2 किलो अनार चाहिए? नहीं मांगा ना। आपकी ब्रेन सेल बन रही है, आपसे कुछ मांगा कि मुझे ये दो, मुझे आपकी ब्रेन सेल बनानी है। तो कुदरत ने हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपकी बॉडी प्रोसेस 1 लाख प्रोसेस काम करें। आपके सांसें, जब आप अच्छे भाव में होते हैं आपकी सांसें अलग चलती हैं, और जब आप तनाव में होते हैं आपकी सांसें गलत चल रही होती हैं। आपकी सांसों से भी आपकी इम्यूनिटी जुड़ी हुई है।
जब भी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी सांसें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर आपको सांस की नॉलेज है, ब्रीदिंग की नॉलेज है, तो आपको पता चल जाएगा मेरी सांसें गड़बड़ चल रही है। आप अपनी सांस को ठीक कर लेंगे तो अपने हेल्थ की कंडीशन को ठीक कर लेंगे। अब आती है कैंसर। कैंसर कोई नई वो नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर नई नई सेल बनती हैं, लेकिन जब वो किसी भी वजह से स्पीड ज़्यादा बन जाती है तो वो ट्यूमर बन जाता है। यानी वहाँ पर स्पीड थी इतनी और मैंने स्पीड कर दी इतनी, तो बॉडी के अंदर स्पेस तो एक सबका सेट है ना, हर एक ऑर्गन का। अब वो स्पेस तो उतना ही है, लेकिन वो ग्रो ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़ के वो ट्यूमर बन जाता है। उसको गांठ कह लो, ट्यूमर को लो। अब क्या होता है कि गांठ है तो जरूरी नहीं कि कैंसर होगा, लेकिन कैंसर है तो गांठ जरूर होगी। गांठें बनती रहती हैं, डिजोल्व होती रहती हैं। अभी जो नवजोत सिद्धू वाली की जो वाइफ है, अभी ठीक हुई है। नवजोत सिद्धू के पास सब कुछ था, डॉक्टरों ने कह दिया था भाई साहब 3 से 4% उम्मीद है। उनके पास तो बड़े बड़े डॉक्टर थे, तो सोचो उम्मीद कहती। उस समय अगर उनके मन में डर बैठता था यार भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं होना, तो लोग डर जाते थे, उनका खेल खत्म था। लेकिन उस बंदे के अंदर पॉजिटिव विश्वास था, उसको ये था कि मेरी वाइफ ठीक होगी, और उन्होंने 6-7 घंटे बता रहे थे, 6-6 7-7 घंटे मैंने पढ़ना शुरू किया। जब आप किसी भी चीज़ को विश्वास के साथ काम करते हैं, पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं, बिना किसी शक के काम करते हैं, तो चमत्कार ऐसे होते हैं। तो कैंसर में बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। क्या होता है, बहुत बड़ी लॉबी है। आप किसी भी तरीके से एक बार कैंसर पेशेंट इतना बड़ा रिस्क कैसे ले कि वो आपके कहे अनुसार की मेडिसिन भी लेना बंद कर दे। और मेरे जानकार इस तरह में पिछले 20 साल के अंदर लगभग 25 से 30 लोग चले गए, और उनमें से मैंने देखा कई लोग दारू नहीं पीते थे, कोई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता था, और उनको मैंने तड़फते हुए देखा। उस समय डॉक्टर भी जवाब देते, बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, तो डॉक्टर भी जवाब देते हैं इसका मतलब दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ ले लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल से ले लिया। अगर वो काम करता तो वो तड़फने वाली हालत तक कैसे आ गया? उसको देख के आपका दिमाग खराब होता है। एक बंदा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा है, तो सोचो उसकी हालत कैसी होगी। तो उस सिचुएशन को मैंने देखा। भी दवाइयाँ तो काम करेंगी, मेडिकल साइंस से मैं हूँ, तो मैंने उसका सारा देखा। मेडिकल साइंस में मिरेकल्स करते हैं मेडिटेशंस। मैंने अभी देखा था कि एम्स के सर्जन थे, हार्ट सर्जन, और वो सर्जन सर्जरी कर रहे थे। एक बार लगातार 19 घंटे काम करके आए और रात को अचानक बेहोश हो गए। बाद में पता चला उनको ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और लगभग जो 18-19 जो दवाइयाँ थी उनमें से एक ही दवाई काम करती थी, और वो भी उस समय काम नहीं की इनको। एम्स का समझो, जो एलोपैथी वाला, क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है वो उसी पे काम करेंगे ना, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन वो जब इस सिचुएशन में आया और देखा कि तेरे पास कुछ चारा, जब बंदे को लगता है तेरे पास कुछ चारा नहीं है, कई बार वो बड़े काम करता, तो उस बंदे ने राजयोग किया और ये सारा कुछ किया, और 1.5 साल बाद वो रिकवर हुआ। उनके वीडियो बने हुए हैं, उनका मैं नाम भी बता दूंगा, अग्रवाल है, 65-70 साल के करीब एज है। तो एम्स के डॉक्टर तो मानते ही नहीं एलोपैथी वाले थे इस चीज़ को, तो वो ठीक कैसे हुआ? वो ठीक इसलिए हुए, और वो एम्स था, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है, और वो सर्जन भी थे, हार्ट सर्जन। एम्स का होना बहुत बड़ी बात है। तो वो ठीक कैसे हुए, उनका मैं सारा देख रहा था। तो मेरी उनसे मुलाकात कैसे हुई, मैंने पेयर के कुछ वीडियो डाले थे, उन्होंने उसको लाइक किया था। तो पेयर से चमत्कार होते हैं। कैंसर तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होती है, कैंसर से भी खराब और बंदे जी जाते हैं। नहीं, हम बात करते हैं 1984 की, 1984 की। 1984 में क्या हुआ कि एक तरह से एड्स के मामले को लेकर हवा सा बना दिया समाज में कि भाई एड्स ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई अगर उसका ब्लेड भी इस्तेमाल कर लेते हो किसी एक व्यक्ति का जिसके कैंसर हो, वो जिसके एड्स हो रहा हो, वो दूसरे के हो जाती है। हाथ में मिला तो भी टीबी का भी बड़ा चला था। टीबी का तो उस वक्त ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, लेकिन एड्स की जहाँ बात आती है तो एड्स को इतना हवा बना दिया।
लेकिन आज भी है, आज भी एड्स की बात आती है तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या इसका है? मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज को एक तरह से उठाने के लिए इस ये तरह की बहुत बड़ी अफवाहें लॉबी फैलाई है। जाती है। ये अलग अलग तरीके से जाते हैं। देखो आज के दिन जो भी कमा रहा है डरा कमा रहा है। पुलिस वकील जज डरा को वो जज सब जेल में डाल देंगे, डरा कमा रहे हैं। स्कूल वाले वो आपका बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे वो बड़ा वो बनेगा, कैसे करियर बनेगा, डरा दिया, डरा कमा लिया। ऐसी ही ये फार्मा लॉबी है। तो सब लोग मिल जाते हैं, गैंग बन गए बड़े, डरा के कमा रहे हैं। तो अगर डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बिना बात लिखी जाती हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तो इसमें फार्मा मार्केटिंग का मैंने काम किया, मैं सारे खेल जानता हूँ कि बहुत सारे स्वार्थ हैं। अब सिद्धू जैसा तो बड़ा बंदा था, उन्होंने बोल दिया तो लोगों ने विश्वास कर लिया। अब सिद्धू के बोलने से इतनी खलबली क्यों मच रही है? भाई सिद्धू की वाइफ ठीक होगी तो उससे दिक्कत क्या है? ठीक हो गया, कोई अच्छी बात है। कैंसर से किसी का जीवन बच गया तो कितनी अच्छी, खुश होना चाहिए। नहीं, इसी तरह अब देखें हम कोरोना पिछले 3 साल पहले जो कोरोना का 2 या 3 दौर आए थे लगातार, तो उसमें जो ट्रीटमेंट के प्रति मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत थे कि भाई कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, उनकी संख्या ज़्यादा थी। उनकी संख्या ज़्यादा थी, बल्कि मजदूर वर्ग जो इलाज जिसके पास कुछ भी नहीं था, नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो बेचारे ठीक है। वो यही था कि जो डर होता है, डर एक इतनी गंदी चीज़ है। वो अलग अलग जो लोग हैं, लोभी हैं, वो डर परोसते हैं। और डर से डरे हुए बंदे पे राज करना आसान है और उस पर कमाना भी उससे बड़ा आसान है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो तड़फ को देखते हुए अलग अलग लोगों को जो तड़फते देखा, मैंने देखा इनके लिए मेडिटेशन तैयार करता हूँ, तो मैंने उनके लिए मेडिटेशन तैयार कर दी है। अब मैंने देखा यार लोग तड़फ रहे हैं, उन तक कैसे मदद कीजिए। अब नॉर्मल बंदा तो कैंसर का नाम सुनना नहीं चाहता हूँ, मैंने फ्री में डाले। मैंने देखा चलो लाखों लोग हैं, किसी ना किसी मदद हो जाए सोशल मीडिया से। भाई साहब 2 लोग नहीं देखते हैं, इतना बेकार तो नहीं था। मैंने जो मेडिटेशन बनाया, मैं किसी की मदद करना चाह रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब लोग नहीं सुनना चाहिए। फिर मैंने देखा नहीं, फिर मैंने ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, टाटा मेमोरियल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं 10-12, भगवान महावीर है कि यहाँ पर जयपुर में, बीकानेर में एक हॉस्पिटल है, तो ऐसे फोर्टिस हो गया। मैंने ऐसे 10-12 हॉस्पिटल को लिखा कि भाई जो पेशेंट आता है वो तड़फता है और मैंने मेडिटेशन तैयार किए, मैं इनको फ्री में देना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि इस चीज़ को शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे गाइड करें। भाई साहब आपकी हैरानी होगी कि जो चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं तो पैसे में ले रहा हूँ, उसमें से एक भी हॉस्पिटल का जवाब नहीं आया। इसका मतलब क्या लगाया जाए? इसका मतलब साफ है कि वो चाहते नहीं कि बंदा ठीक हो जाए। ये देखिए, मैं अलग अलग जो हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हवा में फेंक रहा हूँ। ये मैंने 21 मई को जो मेल डाली थी, 21 दिसंबर को रात को डाली थी, कुछ 22 की रात की हैं सारी तरीके। तो अभी तक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल कहीं से रिस्पॉन्स आया आपको कि वहाँ से रिप्लाई आया? भाई साहब मतलब ही नहीं। मेरे को एक बंदे से मैं बात कर रहा था, दोस्त था, ऐसे ही मैं बात कर रहा था। भाई साहब मैंने बोलो भाई साहब नया क्या चल रहा है? मैंने कहा मैंने मेडिटेशन बनाया है और लोगों की मदद के लिए मैं अलग अलग हॉस्पिटल को ऑफर कर रहा हूँ। अभी देखो अपोलो, एस्कॉट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे बड़े बड़े, पीजीआई चंडीगढ़ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीजीआई, एम्स, बीकानेर वाला हॉस्पिटल। तो भाई साहब अगर ये इनमें कुछ होता तो ये कोई तो रिस्पॉन्स करता ना, चैरिटेबल भी है, इन सरकारी वाले क्या लाल है। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बोला भाई साहब आपको लगता है ये जो डॉक्टर हैं आपके मेडिटेशन को वहाँ चलने देंगे? बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार की बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। तो इसका मुझे पता है, मैं फार्मा मार्केटिंग में काम किया, मुझे पता है क्या खेल खेलते हैं। सिद्धू वाले मामले में झगड़ा क्या है? यही तो झगड़ा है। टाटा मेमोरियल के लोग निकल के आ गए क्योंकि उनका स्वार्थ है, क्योंकि उनको कमाना है किसी तरीके से।
टाटा उनकी मेमोरियल नियत हो ही नहीं गया, है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल हो गया, सब मैंने देख लो ना, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल सबको लिखा है, तो इनमें से कोई एक तो आए। तो मैं तो सबूत बता रहा हूँ कि इनकी नियत ही है। अगर नियत होती तो कोई तो चाह रहा, तो मेरे पैसे ले ही नहीं रहा, मैं तो किसी की मदद कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने तड़फ के जाता है वो, तड़फ अगर वो डॉक्टर इलाज में सब कुछ ठीक हो जाता तो वो तड़फते थोड़े ना, तड़फते। अगर पैरालिसिस दवाई काम करती तो पैरालिसिस का बंदा 2 साल बेड पर नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ी लॉबी है। आम आदमी का दिमाग यहाँ से ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसको कुछ समझ में। मैं प्रैक्टिकल इसमें बता रहा हूँ। मैंने कई पेशेंट पे सोचा कि बंदा परेशान है, 20-30 लाख दिया है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, कुछ मदद करते हैं। भाई साहब वो बंदा कुछ लेना नहीं देना नहीं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, सुबह शाम टाइम खराब कर रहा हूँ, उनको है ही नहीं। और क्या होता है मेन खेल इसमें, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है मैं ठीक होऊंगा तो पक्का ठीक होऊंगा। कोरोना में खूब खेल चल रहा था, मैं 400 लोगों से रोज़ मिलता था, मेरे कोरोना बिल्कुल नहीं हुआ, ना मैंने वैक्सीन लगवाई। जबकि हमारे जानकार डॉक्टर हैं, कई बहुत क्लोज डॉक्टर हैं, वो भी डरते थे यार तू मरवाएगा। लेकिन अब वो कहते हैं यार तू ठीक, कुछ तो था तेरे अंदर। जो मैं पॉजिटिव सोच प्लस एक्सरसाइज करता था, सुबह 6 बजे शुरू होता था, 400 लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें अरेंज करना, पैसे अरेंज करना, वो चीज़ें तैयार करना, फिर उन तक पहुंचाना सुबह शाम। छोटे छोटे बच्चे थे जो बेचारे फंसे हुए थे, उनको क्या पता कोरोना क्या है, छोटे छोटे खिलौने घरों में पड़े होते, पुराने टूटे फूटे ले आए, उनको टाइम पास हो जाए, तो उनको एक को भी कोरोना नहीं हुआ। मैंने उनको अपनी काढ़ा बनाया, चाहे सूप पे लाता था, सलाद खिलाता था, स्प्राउट खिलाता था, उनको एक को भी कोरोना नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, सारा खेल यहाँ से होता है। लेकिन वो खेल अगर यहाँ से ठीक हो गया, बीमारी से ठीक हो गया, तो हमारी जो मानसिकता बना दी, हल्का सा पेट में दर्द हो डॉक्टर भाग लेगा। लेकिन अगर इसको इन्वेस्ट करना हो जहाँ से हम बड़े बनने हैं, इस पे हो भाई साहब, ये रहने दे यार, एक ड्रेस कम खरीद लो, लेकिन आप इस लायक बन जाओ, आप इतने बड़े बन जाए, आप रहे ना रहे, सबको पता है एक दिन हमें दुनिया से जाना है, लेकिन ऐसे काम कर जाओ कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए। ऐसे लोग करोड़ों में से एक आध होता है। हर व्यक्ति को अगर ये बड़ी बात समझ में आ गई तो सारे ना बड़े बन जाएंगे। तो इससे आपके सामने सबूत है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या असर हो सकता है? आयुर्वेदिक में होता है, सारा खेल विश्वास का है, मेन खेल विश्वास का है। अगर आपको विश्वास है तो मिट्टी भी काम कर जाएगी। ये मैं अलग अलग जो देखता हूँ, ये धार्मिक जगह पे है। मेरी मदर थी जोधपुर में, कोई है महाराज, मैं तो ज्ञानो मदर जाती, किसी के साथ गई थी, कोई जानकार था, गई, उनको पेन हो रहा था मेरे हाथ में, पैर पेन में दर्द, और वो गई 3 दिन, उनको वहाँ पेन नहीं होता है और यहाँ के पेन हो जाता है। बोले मेरे 3 दिन नहीं हुआ। तो कोई ना कोई चमत्कार तो दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं। तो दिव्य शक्तियाँ काम इसलिए करते हैं कि हम वहाँ थोड़ी देर के लिए तो ईमानदार हो गए, भारत नहीं बेईमान हो गए। मतलब हम पूजा कर रहे हैं ना, हमारी मानसिकता क्या होगी है, पूजा में जाओगे 10 मिनट ईमानदार, उसके बाद वही धोखाधड़ी, छल कपट, छीना झपटी में चल रहा है। सरदारों में एक अच्छी चीज़ देती है, सरदार अपने टाइम का कम से कम, अमीर गरीब कैसा भी, 1 घंटा सेवा में लगाता है। जब आप सेवा में टाइम लगाते हो, निस्वार्थ भावना से काम करते हो, तो वो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसलिए सरदार कौम को, सिख कौम को सबसे खुशहाल और समृद्ध कौम माना गया है। तो अब जितने यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हो गया, वेदांता हो सारे गया, मैंने गिनवा दिए ना, एम्स, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, पीआई चंडीगढ़, फोर्टिस, अपोलो, बच क्या गया। तो फिर आपको क्या लगता है कि कहीं आपकी बात पे वो ना मानने कोई होंगे? मैं, मुझे समझ में तो आ गया कि इन लोगों की खेल क्या है। सरकारी मैं तो सोचता था भैया डॉक्टर तो बहुत बढ़िया ईमानदार कौम है, लेकिन असली खेल तो उस दोस्त ने मुझे सही कहा था। बोला भाई साहब को लगता है डॉक्टर चलाने देंगे, आपके मेडिटेशन करो, वही हो रहा। तो कोई बात नहीं, जिसको चाहिए, जो तड़फ रहा है, मैं तो तड़फते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो नहीं करवा पा रहे, शुरू में लोग नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आज नहीं तो कल जिसको ठीक होना वो आ जाए, नहीं होना नहीं, ना। जैसे कैंसर का पता 3री स्टेज में चलता है, ठीक है, कोई ट्यूमर है, वो चाहे किसी भी स्टेज में हो, आपकी बॉडी में मिरेकल कैसे एकदम वो बंदा किसी भी स्टेज में चल रहा हो, हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस होती है। कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे। कोरोना में वो लोग मर गए जो ज़्यादा कोरोना कर रहे थे, और जिनके पास कुछ भी नहीं था, आपने देखा ना, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहाँ, वो वही हवा पानी, वही वायरस, वही बैक्टीरिया, सब कुछ वही था। जिसके पास नॉर्मल पानी पीने को मिल रहा है वो तो ठीक हो गया, और जो बिस्लेरी का पानी पी रहा था पैसे देकर, वो बीमार हो गया। यही तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? तो यही है कि सबसे बड़ा कि आप अपने लिए 1 घंटा रोज़ निकालें, अगर आपको ज़िंदगी को एंजॉय करना है, खुशियों को एंजॉय करना है, और नेगेटिविटी से बचें। जब भी आप कुछ सेकंडों के लिए भी नेगेटिविटी में आते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, किसी तरह की नेगेटिव इमोशन में आते हैं, आपकी इम्यूनिटी 0 पे आई। जैसे आपकी इम्यूनिटी 0 पे आई, कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। तो अपने विचारों को कंट्रोल में रखें। विचारों से भावना पैदा होती है, और भाव जो होते हैं वो इतने गहरे काम करते हैं, वो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं, मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, मैं आपको अच्छे भाव से खिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन मैं आपको काजू कतली खिला दूं और आपको मैं नेगेटिव इमोशन परोस दूं, कोई गाली दे दूं, चुभने वाली बात कह दूं, तो भाई साहब वो पानी से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा नुकसान कर देगी। तो शादी ब्याह में आजकल रिश्तों में यही तो हो रहा है। हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का देखो कितना समय नेगेटिव इमोशन में निकल रहा है। वो भाव दिखते नहीं, बाहर से हमने कपड़े तो नहीं डाल लिए, लिपा पोती कर ली, चेहरे को चमका लिया, शेव करके कॉस्मेटिक्स लगा ली, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? जब तक वो अंदर के भाव को नहीं बदलोगे, वो उसको बदलने के लिए आपको मेडिटेशन सीखने पड़ेंगे, ग्रेटिट्यूड की प्रेयर सीखनी पड़ेगी, रात का मेडिटेशन करो, सुबह की प्रेयर करो, और फिर उसका असर देखो। आप जीवन को खुशियों का एंजॉय करें, जहाँ जाएँ जिसके लिए अच्छा हो उसको ईमानदारी करो। सिख धर्म में यही तो करते हैं, सरदार किसी न किसी सेवा करते रहते हैं।
मैं वहाँ गोल्डन टेम्पल में गया था, वहाँ रुका था मैं कुछ समय, वहाँ देखा भाई साहब रात को 12 बजे टॉयलेट साफ़ कर रहा है। कोई देख तो ना सरदार जी को, अपने यहाँ क्या है कि थोड़ा 1000-2000 चंदा, भाई कोई दिक्कत तो बता देना। वहाँ वो बंदा अमीर पैसे वाला बंदा जूते साफ़ कर रहा है, बर्तन साफ़ कर रहा है, वहाँ से अहंकार दूर होता है। तो हम जितना नकली पने के भाव में रहेंगे, हमारी गड़बड़ रहेगी, हमारी इमोशन गड़बड़ हो जाएंगी, और जब इमोशन गड़बड़ रहेंगी तो आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा, बॉडी प्रोसेस पे असर पड़ता है, वहाँ से बीमारी आती है, चाहे ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लोट कुछ भी हो। और जिनको ठीक होना होता है, मैं एक लेडी का देख रहा था, 39 साल के बाद कोमा से रिकवर होते हैं, 39 साल के बाद अच्छे लोग टूट जाते हैं। तो आप सोचिए रिकवर कैसे हुई, कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास था। 39 ईयर्स, 2 पीढ़ी। सोचो जब वो मिलने गई होगी रिश्तेदारों के पास, जब वो 20 साल के होंगे, तो वो 60 साल के बाद मिलने गई, 40 साल के बाद, तो उनकी शक्लें कितनी बदल गई होंगी। तो सारे मिरेकल होते हैं, ये यूनिवर्स के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता। अगर ये सिखा दिया जाए शिक्षा में तो लोग चमत्कार करेंगे, बड़े काम करेंगे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी लोग भी, फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। लेकिन ये आपकी बात पे वो रिस्क कैसे ले, जो पेशेंट है कैंसर, मैं कुछ कर, मैं कुछ दे थोड़ा रहा हूँ उसको, मैं ले थोड़ा रहा हूँ, मैं तो वो तड़फ है। लेकिन जान का तो जोखिम भाई है। साहब मैंने मैक्स हॉस्पिटल, कितना बड़ा हॉस्पिटल, साके मैक्स के पेशेंट के बंदे, एम्स के बंदे, फोर्टिस के बंदे तड़फते देखे, तड़फ के गए, तड़फ के। तो तड़फ क्यों ना करो, दवाई काम करी, तड़फ क्यों, ये तो तड़फ में बचाने में काम कर रहे हैं। तुम जो अपना कर रहे हो करो, लेकिन वो जो उसका जो बॉडी सेल निकालते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में, कैंसर सेल सारी नहीं निकलती, उसके साथ कुछ नॉर्मल सेल भी मरती हैं। ऐसा कोई तरीका ही नहीं बना दुनिया में कि जो नॉर्मल बॉडी सेल को छोड़कर कैंसर सेल को ही निकाले ना। वो तो बात आपकी वहीं गड़बड़ है। अब जब आपकी नॉर्मल बॉडी सेल निकल जाएंगी, उसका जो फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया, वहीं से तो गड़बड़ होता है। लेकिन नॉर्मल जो सेल है वो क्या कैंसर के सेल पे हैवी हो सकता है बिना ट्रीटमेंट के, बिना? वो गांठ है। आप क्या लगता है हम बैठे, हमारे बॉडी के अंदर गांठें नहीं है इस समय, हैं रिजोल्व होते रहते हैं। हमारे मुंह के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया होते हैं, हम कितना बढ़िया पेस्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें लोगों को कमाने के अलग अलग धंधे हैं। पहले लोग 100 साल नहीं जीते थे, जो पुराने बुजुर्ग था, आज भी 90 साल के मिल। आजकल 30 साल में बीमारी लगती है, 35 साल में कोई ना कोई ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद वो 50 साल तक जिंदगी लटक पटक के लास्ट में 20-30-50 लाख वहाँ दे के आएगा। उसको थोड़ा ध्यान दे ले तो वो नौबत ही ना आए। खाना जो आप खा रहे हो, क्या खा रहे हो, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, हर जगह लालच स्वार्थ आ गया। आपसे हर चीज़ का हलवाई और खाने पीने की चीज़ें पैसा ले रहे हैं, लेकिन चीज़ की क्वालिटी नहीं है, सब रिफाइंड सस्ती चीज़ें डाल रहे हैं। सरसों तेल है, बन सकता पकौड़ा, लेकिन बनाएंगे रिफाइंड में, सिर्फ चमक के लिए। भैया चमक से क्या लेना देना, मेरा शरीर खराब कर रहा है, उस चमक का क्या फ़ायदा। तो यही शादी ब्याह में सब मतलब आपस में एक दूसरे को लापरवाही से हम चल रहे हैं, और हमें परवाही नहीं है। जब आपको अपने शरीर की परवाह नहीं, तो भाई साहब का शरीर कहीं ना कहीं धोखा देगा। तो हमारी खुद की गलती है, हम अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, बीमारी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अपना थोड़ा सा लाइफ में बदलाव कर लो, आपको कभी वो नौबत नहीं आएगी। आपको काजू बादाम भी वो काम नहीं करेंगे जो आपको सिंपल चीज़ें काम कर जाएंगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान दो। मैंने सूप बना के, सब्जियों का सूप बना के 500 लोगों के खांसी बुखार जुकाम जोड़ों को दर्द ठीक कर दिए, और लोग मुझे पागल कहते हैं ये तो बिना बात मेहनत कर रहा है, देख क्या रहा है, ये कर रहा है। कईयों कदर नहीं, कईयों ने फेंक दिया। मैंने देखा, मैं डोली भर के दिया, मेहनत करी, उसने फेंक दिया। अरे भैया फेंकने से अच्छा किसी को दे ही देता। तो लोगों का यार सूप बनाने में कितनी मेहनत होती है, और बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव के। तो हम ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना बंद कर दिया है। सुंदर सुंदर फल सब्जी ला रहे, सब में पेस्टिसाइड आ रहा है। सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार को पता नहीं कि पेस्टिसाइड डाल रहे हैं।
हाँ, पेस्टिसाइड तो मतलब सब्जी मंडी में मैं शाम को जाता हूँ, सब्जी मंडी में जो थोड़ा मोड़ा करेला, छोटी घिया, छोटी प्याज, छोटा टमाटर, जिसको लोग बेकार समझते हैं, मैं 10-20 के 5 किलो ले आता हूँ, दिन में 20 का 1 किलो मिलता है, उसमें से एक आध खराब हिस्सा निकाल दो और उसको लोहे कढ़ाई में बनाओ। मैंने देखा लोग संपन्न है, पैसे वाले हैं, उनके घर में टी पॉट मिलेगा एल्यूमिनियम का, बीमार वो ना होंगे तो मैं ना होऊंगा। डिस्पोजल कप चल रहे हैं जो आजकल ये शोशेबाजी चला दिया कैंसर कारण है, उसकी बजाय भैया आप उसमें मिट्टी के उसमें ले लो। कांच का गिलास ठीक था, बोले जी तो शुद्ध है, क्या है क्या शुद्ध, वो तेरे को कैंसर बीमारी दे रहा है। तो ये बड़ी बड़ी लोबियाँ, इनका काम क्या, किसी तरह से बंदे को फंसाओ फिर उससे कमाओ। फंसेगा नहीं तो कैसे कमाई होगी। सारे अगर मेरे जैसे समझदार हो फिर दुकान कैसे चलेगी। तो इससे साफ है कि वो चाहते नहीं कि लोग सस्ते में ठीक हो जाए। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। अब सोचो एम्स का डॉक्टर, उसके वीडियो पढ़े आप नेट पे जाओ, एम्स का हार्ट सर्जन, एम्स तो बड़ा हॉस्पिटल है, वो अगर ठीक हो सकता है तो और क्यों नहीं ठीक हो। उसने ये राजयोगा क्यों, उसके पास तो सारी दवाइयों का ऑप्शन था ना, फिर राजयोगा क्यों करा उसने। क्योंकि जब खुद की जान पे आती ना, जब वो वही करेगा जो बेस्ट है। दूसरों को ज्ञान देना जरूरी है, दूसरों को ये मत कर लो वो कर, क्योंकि वहाँ दवाई से पैसा बनना है। खुद की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर भी योगा करते हैं, ये भी मेडिटेशन करते हैं। हाँ, डॉक्टर आखिर में सबको यही सलाह देते हैं कि भाई योगा करो। योगा से मेडिटेशन ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि योगा में कुछ समय के लिए आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, और लेकिन जो हमारी इमोशन है, इमोशन सबसे ज़्यादा असर करती है। इसलिए इमोशन को संभालना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में सिखाया नहीं जाता। हम उसी गैप को पूरा कर रहे हैं। मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, बच्चा 4 घंटे बुक लेके बैठा है, पढ़ तो आधे घंटे रहा है, दिमाग में क्या, उसने कर दिया, उसने गाड़ी ठोक दी। रात को बिस्तर पे जाते ही तो होता है, उसने गाड़ी ठोक दी, उसने पैसे नहीं, उसने ये कर दिया, आपके दिमाग में यही चल रहा है। तो रात को सबकॉन्शियस माइंड में जो मैसेज जा रहा है, सुबह उठोगे तो वही तो चलेगा। तो आप जो आपको चीज़ें मिली, आप उसके लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं। जो ऊपर वाले ने, प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया, उसके लिए जब तक ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होगी, आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। बीमारी तो बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सारा खेल यहाँ का है, सारा विश्वास। अगर सिद्धू को विश्वास नहीं होता तो डॉक्टरों ने तो कहीं नहीं था 3% चांस है तेरी पत्नी के, ठीक कैसे होगी? विश्वास। आपका हमारे कार्यक्रम और आज सारी लोबी को टेंशन हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ठीक होगी, ये खुश रहे कि चलो कोई ठीक हो गया, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है कि हमारा धंधा बंद हो गया। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। आपको हमारा कार्यक्रम नज़र का यह एपिसोड कैसा लगा? आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।